Hi, this is Rahul, and you are watching Try to See the Good Things. Today I am going to share the information about how to install the veneer or clad the veneer step by step. So, without wasting the time, let's get straight in the video. वीनियर को डायरेक्ट वॉल पे लगाने से पहले उसका बेस बनाया जाता है फट्टियों का, जो कि हमने बनाया है 2 फीट बाय 4 फीट का। और इस बेस के ऊपर हमने लगाई है प्लाई, जिसकी डायमेंशन है 4 बाय 8 और इसकी थिकनेस है 8 mm। इसके बाद हमारा जितने एरिया में वीनियर लगने वाला है हम उसको पूरा कवर कर लेंगे, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, टिल सीलिंग नीचे से स्कर्टिंग के लिए चेंज छोड़कर। फिर वीनियर की शीट्स को ज़मीन पर बिछाकर इसका रेशा मिलाया जाता है। रेशा इसको कहते हैं, ये जो वर्टिकल ब्लैक लाइन्स है इसको रेशा कहते हैं। फिर जैसे हमने ज़मीन पर इसको सेट किया होता है, इसको एक एक करके लगाना शुरू किया जाता है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। लगने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से फिनिशिंग आती है। ये 2 पार्ट्स में लगा हुआ है, नीचे वाला पूरा 8 फीट का है और ऊपर हमने 4 फीट का काट कर लगाया हुआ है इसका रेशा मिलाकर। और गौर से देखने पर आपको पता चलेगा जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पे हम इसका ग्रूव दे देंगे। और ग्रूव को कवर करने के लिए हम इसमें ब्रास की स्ट्रिप या फिर पीवीडी यूज़ कर सकते हैं। पीवीडी का सैंपल आप देख सकते हो, ये ब्रास से चिपर होती है, अंदर से होलो होती है। और ब्रास का सैंपल 3 अलग अलग शेप्स में है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको इस एंगल से देख सकते हैं, ये टी, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में है। और अगर ग्रूव को नल एंड वॉइड दिखाना हो तो वीनियर के पीस को ऐसे पकड़कर 2 वीनियर शीट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है और बाद में वीनियर के टुकड़े को हटा लिया जाता है। इस तरह से ये ग्रूव बन जाता है। और कई बार हमें ग्रूव को बड़ा भी करना पड़ता है, तो ग्रूव को बड़ा करने के लिए हमें कटर को इस तरह से ग्रूव के अंदर चलाना पड़ता है और ग्रूव को बड़ा करना पड़ता है। ये जनरली तब होता है जब हमारे क्लाइंट का डिसीजन चेंज हो जाता है। वो कहता है कि अब मुझे ग्रूव 4 mm से बढ़ाकर कुछ 6 mm करना है ना, तो ये तब होता है। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है और इसमें हमारी मैन पावर और टाइम दोनों ही खपत होते हैं। तो कोशिश करें इसका डिसीजन पहले ले लिया जाए और इसको बाद में चेंज ना किया जाए। वीनियर प्लाई लगने के बाद अब इस पर पैकिंग की जाती है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में प्रेस फट्टी भी कहते हैं। और इसको लगाने में हम 17 नंबर के हेडलेस नेल्स यूज़ करते हैं। और अगले दिन हम इसको रिमूव करना शुरू कर देते हैं। इसको बड़ा ही केयरफुली रिमूव किया जाता है ताकि हमारी जो टीक प्लाई है, जिसको वीनियर प्लाई कहते हैं, ये हमारी ज़्यादा डैमेज ना हो। नेल्स निकलने के बाद आप इसमें देख सकते हो ये ऐसे होल होते हैं जो कि हमारे टीक पुट्टी से फिल हो जाते हैं और उसके बाद पॉलिश के बाद तो इसका पता भी नहीं चलता। प्रेस पट्टी एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखती है। जनरली एक छोटी सी स्ट्रिप होती है लकड़ी की और इसके ऊपर नेल्स, हेडलेस नेल्स ऐसे लगा दिए जाते हैं। और इसको लगाने का प्रोसीजर ये रहता है कि जो हमारी वीनियर की शीट है उसके एजेस पे सबसे पहले लगती है, एज टू एज सबसे पहले लगती है और देन बाद में सेंटर में लगती है। चलिए इसी के साथ हम ना वीनियर की भी बात कर लेते हैं। ये जो छोटा सा सैंपल आप देख रहे हो, ये ठीक वही वीनियर है जो हमने पीछे लगाया हुआ है। तो इसको आप गौर से देखिए, इसकी जो थिकनेस है वो 4 mm की है और 4 mm थिकनेस में 1 mm जो है वो टीक प्लाई है, वेरी थिक लेयर ऑफ वुड। और जो बाकी की रिमेनिंग 3 mm है वो वेस्ट वुड होती है। और 4 mm का ग्रूव डालने के लिए इस तरह से सैंपल को बीच में रख के दोनों प्लाइयों को आपस में जोड़ा जाता है और सैंपल को हटा लो तो 4 mm का ग्रूव हमें मिल जाता है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट वाला पार्ट, जिसमें हम सैंपल को ग्रूव में ऐसे फंसाकर मूव करवा के चेक करते हैं कि कहाँ पर सैंपल फंस रहा है, कहाँ से सैंपल वीनियर के ज़्यादा बाहर आ रहा है और कहाँ पे हमें ज़रूरत है और ज़्यादा कटर लगा के इसको डीप करने की। और इस एक्टिविटी को हर एक ग्रूव में सैंपल लगाकर चेक किया जाता है। और फाइनल स्टेज में ब्रास स्ट्रिप को ग्रूव में स्टिक करने के लिए इसमें जो एडहेसिव यूज़ होता है वो है फेविकोल का नेल फ्री। और उसको लगाने के बाद ब्रास स्ट्रिप के ऊपर भी जो प्रेस पट्टी होती है, जिसको हम पैकिंग कहते हैं, वो लगाई जाती है और उसको अगले दिन खोला जाता है। अगले दिन खोलने के बाद इसकी जो फिनिशिंग आती है वो कुछ इस तरह से है जो आप अभी देख पा रहे हो। अब सिर्फ 2 ट्रीटमेंट रहते हैं हमारे करवाने वाले, वो हम तब करवाएंगे जब हमें हमारी वीनियर बिल्कुल रेडी चाहिए होगी। वो है टीक पुट्टी की फिलिंग और उसके बाद पॉलिशिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करो और अपनी नॉलेज को गेन करो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।